हमारी सभी मातृशक्ति भाई बंधु, सौभाग्यशाली हैं आप सब। इस समय का सदुपयोग कर लेते हैं, नहीं तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो अपने घनश्याम से। कुछ पल तो ऐसा निकालो, और ये पल परमात्मा ही निकलवा सकता है। हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हिम्मत नहीं, और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये उसकी दृष्टि हुई है, उसकी कृपा हुई है कि उसने ये समय भी निकाल लिया, ये सारी व्यवस्थाएं भी बना दी। और बांके बिहारी ही हैं जो आप सबके मन में भाव और श्रद्धा बनकर बैठे हैं, आपके चेहरे पर चमक बनकर बैठे हैं, आपके बुद्धि में विचार बनकर बैठे हैं, आपके मन में संकल्प बनकर बैठे हैं, और आपके हृदय में सद्भाव और सद्वृत्ति बनकर के बैठे हैं। आपके हाथों में कर्म बनकर बैठे हैं, आपके पगों में परिश्रम बनकर बैठे हैं, आपके होठों पर मुस्कुराहट बनकर बैठे हैं, आपके नेत्रों में वो चमक, वो ज्योति बनकर बैठे हैं। वही कृष्ण हैं जो इस ब्रह्मांड के साथ इस पिंड को भी रोशन कर रहे हैं। वही कृष्ण हैं जो मेरे मन को भी सुंदर बनाते हैं और मेरे जीवन को भी पवित्र करते हैं। वही कृष्ण है। और जब कृष्ण, जिनके नाम में इतनी मधुरता है, जिनके नाम में इतनी करुणा है, जिनके नाम से इतना प्रेम झलक जाता है, जिनको देखते ही रोता हुआ सा चेहरा भी मुस्कुरा उठता है, ऐसी मनमोहनी, ऐसी सुंदर छवि को जब हम देखते हैं तो हृदय प्रसन्न होता है। और ऐसे मनमोहन की जब कथा सुनते हैं तो जीवन धन्य होता है। ऐसे कृष्ण की कथा आप सब यहाँ श्रवण करने के लिए बैठे हैं। धन्य है आप सभी जो इस दुनिया के कार्यों से थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लेते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि परमात्मा के लिए निकालते हो, हाँ, अपने लिए निकालते हो। लोग कहते हैं कि हम भक्ति के लिए, भजन के लिए समय निकालते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ये समय भगवान के लिए निकाला है। भगवान के लिए नहीं, अरे उन्होंने हम पर कृपा करी है कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाल लिया है। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला परमात्मा आज हमारे आगे आकर बैठ गया है, हमें दर्शन दे रहा है, हमें कथा श्रवण करा रहा है, अपनी अनुकंपा बरसा रहा है, अपनी लीलाओं से धन्य कर रहा है। और 7 दिनों ये आनंद वो परमात्मा ही लुटा रहा है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा कृष्ण हमें समय दे रहा है, हमारा परमात्मा हमें कृतार्थ कर रहा है, हमें धन्य कर रहा है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान का प्रेमी बनाती है। जब लोगों के हृदय थोड़े से संकुचित हो जाए, जब मन में रस कम हो जाए और नीरस सा जीवन हो जाए, जब होठों की मुस्कुराहट थोड़ी सी फीकी पड़ जाए, तब कृष्ण कथा उसको पुनः जीवंत करती है, पुनः उसको और प्रभावित करती है, पुनः उसको और आगे बढ़ाती है। प्रभु की कथा, श्रीमद् भागवत कथा भगवान का प्रेमी बनाती है। हम सब प्रेमी ही हैं, क्योंकि ज्ञानी तो हमारे भोलेनाथ है। वही इस क्षेत्र में हमें लेकर आते हैं, और वही अपना तप, अपना बल, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी कृपा देकर हमें ये आदेश देते हैं कि बांके बिहारी की कथा कहो, प्रभु राम के गीत गाओ, भगवान का भजन कर लो। थोड़ी सी साधना वो हमें प्रेषित कर देते हैं कि उसमें से हम ये भाव बना पाते हैं। पर निश्चित रूप से आप सब ज्ञानी तो हो, ये जानते तो हो कि कृष्ण को रिझाया कैसे जाता है, इतना तो पता है। और इसको ज्ञानी कहें न कहें, हाँ, लेकिन प्रेमी जरूर कह सकते हैं। और प्रेमी ही बनकर बैठना, क्योंकि श्री हमारे ठाकुर जी की कथा, राधा रानी की कथा ज्ञानी बनकर समझ में आती नहीं है, ये प्रेमी बनकर ही समझ में आती है।
ये घट से उतरेगी ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया और एक अनपढ़ बात हमको यूं पते की कह गया, हो गई है शाम तुझको ए पथिक इस बाग में, खा न पाया आम तू बस पेड़ गिनता रह गया। तो यहाँ पेड़ गिनने नहीं आए हो, इसलिए सावधानी से कथा में विराजमान होना, सब कुछ करना, पूरे दिन खूब जो कुछ घूमना है, जहां जाना है, जो करना है वो सब करना, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आए हो पेड़ गिनने नहीं, यहाँ फल प्राप्त करने के लिए। और वो कौन सा फल? श्रीमद् भागवत कथा रूपी फल। और वो कैसा फल है? वो ऐसा फल है जिसमें कहीं कोई गुठली नहीं है, कहीं कोई छिलका नहीं है। ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी ये अमृत का फल ऐसा है कि इसमें न तो गुठली है न तो छिलका है, केवल गूदा ही गूदा है, पूरा का पूरा भीतर उतार लेना है। जब कोई फल खाते हैं तो छिलका खाते हैं क्या, गुठली खाते हैं क्या? दोनों को निकाल देना पड़ता है। पर संतों ने ये एक ऐसा फल, ऋषियों ने एक ऐसा फल हमको दिया है, श्रीमद् भागवत कथा रूपी फल, जिसमें कहा कि न तो छिलका है न तो गुठली है, सारा का सारा भीतर ले जाना है, कुछ इसमें से एक शब्द भी नहीं निकालना है, कुछ भी निकालने की गुंजाइश नहीं है। पूर्ण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का सामुच्चय श्रीमद् भागवत कथा है। इसलिए जो रस बरस रहा है वो सीधा का सीधा भीतर ले जाओ। भागवत भगवान का प्रेमी बनाती है, जो प्यासे हैं उन्हें प्रेम अमृत पिलाती है। श्री भागवत, जरा भागवत की गहराई को समझकर तो देखो, भागवत तुम्हें कृष्ण दर्शन कराती है। श्री भागवत अन्याय से लड़ना सिखाती है। श्री भागवत बिछड़े हुए दिलों को मिलाती है। क्यों आए हो दुनिया में इंसान बनकर, भागवत जीवन का हमको सार समझाती है। ये पूर्ण जीवन है। श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, कोई पन्नों का ये सामुच्य नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा प्रेम है, साक्षात कृष्ण है, साक्षात करुणा का रूप है, राधा रानी का स्वरूप है। इसलिए इसमें से सब कुछ भीतर ही समाहित हो जाना है, कुछ भी बाहर नहीं रखना है। जगह जगह दूर दूर से अलग अलग स्थानों से हम सब यहाँ पर बैठे हैं, विराजे हैं। कुछ तो होगा इस धरती में, कुछ तो होगा इस माटी में, कुछ तो होगा प्रभु की कथा में, कुछ तो कमी रही होगी जो पाने की तलाश में निकले हैं, कुछ तो चाहत रही होगी जिसको पाना है, और वो है जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना तूने, कुछ भी न जाना, उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। बहुत कुछ जानने के बाद आज हम सब बांके बिहारी को जानने के लिए, उनकी शरणागत होने के लिए, उनको हृदय में बिठाने के लिए यहाँ आप सब बैठे हैं, हम सब बैठे हैं।